शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 5। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। आज का विषय है प्योरिटी की पर्सनालिटी, दैही अभिमानी। अव्यक्ति शारी ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है सदा प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी में रहना। यही प्योरिटी की पर्सनालिटी विश्व की आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी और यही प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी में रॉयल्टी देने से छुड़ाएंगी। इसी रॉयल्टी के अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। जैसे शरीर की पर्सनालिटी देह भान में लाती है, ऐसे प्योरिटी की पर्सनालिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी का अच्छा दिन रहा आज। मुरली इतनी पावरफुल थी, भाग्यशाली की हूँ। परंतु अनुभव तब होता है जब उसके बारे में बैठ के सोचते हैं। बुद्धि में तो आ गया, पर मैंने ये सोचा कि दिन भर अनुभव रहे उसका, तो उसके लिए बैठो 10 मिनट 15 मिनट थोड़ा मनन करो। जैसे अंदर में अपने को रियलाइज कराओ कि हाँ, मैं तो कितनी भाग्यशाली हूँ। मर्ज तो है लेकिन इमर्ज नहीं होता कई बार। तो क्या हम बाबा जो कहता है ना स्वरूप बनो, वो इमर्ज करने से होगा। मर्ज करने से वो अनुभव मालूम है कि ये राइट है, हम तो हैं ही, लेकिन उसकी जो आकर्षण है, उसका जो स्वरूप बनना है, वो प्राप्ति स्वरूप हम दिखाई दें। तो आज मैंने सोचा चलो ये तो बात, थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट बैठ के अपने भाग्य के बारे में सोचें। तो जब सोचने लगे तो और गहराई में जाता है और जैसे वो इमर्ज होने लगा पूरी तरह से। ये भी अभ्यास चाहिए ना कि बाबा कहता है कि सितारा मस्तक पर। तो आत्मा तो है ही सितारा, मस्तक में है, लेकिन उसको इमर्ज करो। तो जैसे वो उसकी चमक जो है, जो बाबा कह रहा है, वो दिखाई पड़े। ऐसे ही नेत्रों का जो बाबा ने कहा कि स्नेह और शक्ति, तो वो भी अनुभव करने की बात है। चेहरे की मुस्कान है, बोल है, हर कर्म है। तो इसलिए मैं सभी को ये कहती हूँ, करो 10 मिनट 15 मिनट अभ्यास करो उसका। ये भी एक तरह की ड्रिल हो जाती है ना, अभ्यास हो जाता है। तो अच्छी तो लगती है बहुत, मुरली बहुत अच्छी थी आज, बहुत पावरफुल थी। पर उसकी प्रैक्टिकल में वो स्वरूप में आए, उसके लिए स्मृति को बढ़ाओ, थोड़ा बैठो 15 मिनट 20 मिनट बैठ करके एक एक पॉइंट को लो। जैसे ये बहुत अच्छी पॉइंट थी बिंदु की, तो बुद्धि में तो है पर कितने तक हम अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करते हैं तो कहाँ तक हो पाता है, क्या बिंदु लग जाता है। फिर ज्ञान की मनन चिंतन चलाते हैं,
फिर बाबा ने कहा पॉइंट्स भी मिल जाती हैं। तो ये तीनों बातें अनुभव करने की है। तो क्या है, थोड़ा लिख लो, फिर जब समय अनुसार, नहीं तो कल की बात कल होगा, तो आज की बात भूल ही जाती है ना, मर्ज हो जाती है। परंतु उसको हो सके तो रिवाइज करो, खुद करो, सुनाओ, अभ्यास करो। तो कितनों ने आज अभ्यास किया? किया? अच्छा, किया, बहुत अच्छा। बाबा आजकल बात कर रहे हैं प्योरिटी की, पर्सनैलिटी। तो मैंने देखा कि मेरा आकर्षण, जब दादी है, पहली पहली बार मैंने उनको देखा, हालांकि कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल थी, परंतु एक दिव्यता, एक रॉयलिटी उनकी पर्सनैलिटी में थी। जैसे साधु संत फकीर ऐसे बहुत लोग होते हैं ना, परंतु इनका बिल्कुल सिंपल सब कुछ, लेकिन एकदम रॉयल थे। शुरू शुरू में कुछ नहीं था दादी है, जब जमुना के कन तो भी कभी मांगा नहीं उन्होंने कुछ भी, कि भाई आटा नहीं है तो ले आओ, या ये नहीं है तो ले आओ। अपने आप ही उनको जो देते थे उससे गुजारा कर लेते थे, मांगते नहीं थे, क्योंकि रॉयल लोग कैसे मांगेंगे ना। अभी भी मैं सबको कहती हूँ, किससे मांगो नहीं। वो पूछे तो बता दो। कई जगह मैंने देखा फ्रिज पर लिस्ट लगा देते हैं, दूसरे दिन सब स्टॉक में आ जाता है। तो बाबा कह रहे हैं प्योरिटी की पर्सनैलिटी कहाँ से बनी उनकी? देही अभिमानी स्थिति से। इसका मतलब हमारी प्योरिटी में देह अभिमान, देह भान ना हो बिल्कुल। यही इम्प्योरिटी शायद रह गई है, और वो होती है तो हर विकार के अंश मर्ज होने की संभावना होती है ना। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा कुमार कुमारी का अर्थ ही है सदा प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयलिटी में रहना। सदा प्योरिटी और रॉयलिटी की पर्सनैलिटी में रहना, यही प्योरिटी की पर्सनैलिटी विश्व की आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। अभी तो देखो हमारे पास बड़े बड़े मकान हैं, बड़े बड़े सेंटर्स हैं। यहाँ तो इतना नहीं है, कई जगह इंडिया में तो इतना मार्बल यूज करते हैं, सब कुछ होता है राइट। पर एक ऐसा समय आए कि सब बहुत सिंपल हो। तो आकर्षण उनका वस्तुओं की तरफ नहीं जाएगा, बिल्डिंग की तरफ नहीं जाएगा, परंतु जो रहने वाली देवी हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, उनकी तरफ जाएगा। वो भी समय ऐसा लगता है ड्रामा में आएगा, जो बाबा कहता है जो आदि में था वो अंत में है। तो बेहद का जब वैराग्य आएगा, देही अभिमानी स्थिति होगी, तो ऑटोमेटिकली हमारी पर्सनैलिटी में वो दिखाई देगा। तो यही प्योरिटी की पर्सनैलिटी विश्व की आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, और यही प्योरिटी की रॉयलिटी। और वो प्योरिटी आज बाबा कह रहे हैं दही अभिमानी। प्योरिटी की रॉयलिटी धर्मराजपुरी में भी रॉयल्टी नहीं देनी पड़ेगी, मतलब फाइन नहीं देना पड़ेगा। इसी रॉयलिटी के अनुसार बाबा कहते हैं भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। रॉयल फैमिली है, प्रजा भी वहाँ रॉयल है, ऐसे तो फिर भी रॉयल फैमिली में आना है तो यहाँ से ही रॉयलिटी हो।
जैसे शरीर की पर्सनैलिटी में देह भान, शरीर की पर्सनैलिटी देह भान में लाती है। मैं स्मार्ट हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, राइट? ऐसे प्योरिटी की पर्सनैलिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। तो जैसे बाबा एक तरह से सीक्रेट खोल रहे हैं ना, कि कैसी प्योरिटी, कैसी रॉयलिटी, देही अभिमानी स्थिति। तो जब देही अभिमानी की स्थिति है, और हमारे स्वरूप में बाबा ने जो आज 5 बातें भाग्य की बताई, 6 बातें, वो सब है, तो उसकी आकर्षण तो है ही ना। हम जो सुनाते हैं वो लोगों को अच्छा लगता है, हम लोगों की जो वाइब्रेशंस है वो भी अच्छी लगती है। अभी स्वरूप भी ऐसा हो। मैं इंस्ट्रूमेंट्स को देखती हूँ, भारत में भी थी, तो मैं सबको कहती थी, भाई थके हुए मत लगो, आप लोगों का चेहरा सदा प्रफुल्लित हो। कहते क्या करें जब थक जाते हैं। हमारी तो दादी जान की हर बात पर, हमारे चलने पर, हमारे चेहरे पर, क्या हो गया? एक बहन चल रही थी, उसको बोला क्या हो गया, कितनी आयु है? मैं कहा 70 साल की। बस फिर अभी से ही ऐसे चल रहे हो? तो दादी हमेशा कहती थी कि चलना और चेहरा, चलन और चेहरा। तो चेहरा वो कहती थी मेरे जैसा होना चाहिए, सबको कहती थी। चेहरे पर कभी भी किसी भी प्रकार की कमी, उदासी, कोई फीलिंग्स होती है ना, तो पता नहीं लगती, पर चेहरे से तो पता लगती कि आज ये खुश नहीं है। या कोई हलचल आती है तो जितना जल्दी हो सके उसको शांत कर दो अंदर में। मुझे तो जब से बाबा ने संदेश में कहा ना कि बुद्धि की साइलेंस और मन की शांति, तो मन शांत हो तो उसकी वाइब्रेशंस भी आती है। तो बाबा जो कहते हैं ना, तीनों तरह की सेवा हो, मनसा वाचा कर्मणा। वाचा बोले तो उसमें वाइब्रेशंस आए, और जब हम कर्म कर रहे हैं, व्यवहार में आते हैं, तो वो कर्म से दिखाई देता है, मन वचन कर्म की सेवा। उठना, बैठना, खाना, बोलना, सब रॉयल रॉयल रॉयल। और वो कौन सा? दही अभिमानी। तो दही अभिमानी स्थिति, चलते फिरते बैठे हैं, आत्मा है, बिंदु है। इसलिए फिर बाबा कहता है कि बिंदु तो रूप है, पर फिर क्या होगा? फरिश्ता रूप। हर प्रकार से अनुभव लोगों को, ये तो फरिश्ता है। मैं आजकल दिन प्रतिदिन सबको कहती हूँ, भाई समर्पण भाव रखो। करना क्या है? अंत में सबको समर्पित ही होना है ना। हर प्रकार से, मन से, बुद्धि से, तन से, धन से। बहुत विस्तार न करके समेटो। जरूरी है सब कुछ, पर बहुत विस्तार में बहुत बुद्धि जाती है। तो अंदर में भी बाहर में भी जितना समेटेंगे, इसलिए विस्तार है, पर सार को नहीं छोड़ना।
चाहे वो सोच है हमारा, कई बार विस्तार में जाते हैं, फिर आ जाओ। जैसे कुछ लिखत करते हैं तो सम अप करते हैं ना उसको। अरे कहानी लंबी होगी, फिर एंड में कहेंगे इसका मोरल क्या है। तो अपनी जीवन में भी हमारे लक्ष्य है। तो बार बार जाओ विस्तार में, फिर याद रखो कि करना क्या है, बनना क्या है। करना क्या है और बनना क्या है। ठीक है। तो इसलिए देही अभिमानी की, प्योरिटी की, पर्सनैलिटी हम सभी को मिलके करना चाहिए। कल सोमवार का दिन है, सभी बहुत अटेंशन देंगे। देह अभिमानी स्थिति, स्वरूप, चाल चलन, एंड देखें कि सारे दिन में किस किस तरह के अनुभव करेंगे सभी कल। ऐसे भी सोमवार का दिन लोग बहुत करके साइलेंस करते हैं ना। तो साइलेंस तो जो जरूरी है वो बोलना ही पड़ता है, लेकिन अभ्यास का लक्ष्य रखें हम कि कल हम देही अभिमानी की जो प्योरिटी है वो फील करेंगे। संकल्प में आपको पता चलेगा कि देह अभिमान का सोच क्या है, देह अभिमानी का सोच क्या है, देह अभिमान की दृष्टि क्या है और देह अभिमानी की दृष्टि क्या है। तो जो जो करेंगे वो हाथ उठाओ। करेंगे, सभी करेंगे, हम सब मिलके करेंगे, राइट। देही अभिमानी की, प्योरिटी की, पर्सनैलिटी पर कल हम सभी अटेंशन देंगे। अभी हम रोज एक अभ्यास लेंगे, राइट। उसी पर ही दिन भर अटेंशन देंगे और रात तक पता चलेगा कि कितना किया, क्या प्राप्ति हुई, क्या क्या अनुभव हुए। क्योंकि अनुभव दो तरह के होते हैं ना, एक प्रैक्टिकल में, एक रूहानी रूप में। ठीक है। ओम शांति।